हेलो फ्रेंड्स, फाउंडेशन कोर्स फॉर क्लास 11 फिजिक्स के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 4 ऑफ मोशन इन ए प्लेन। और इस पार्ट में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है फिजिक्स का। यहाँ पर क्या आपको देखने को मिलेगा कि जो कुछ भी आपने इसके पहले पढ़ा कि मोशन इन 2D में कैसे हम उसको डील करते हैं, उसके मोशंस को, वो यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा। तो एक बार फिर से मैं आपको रिकैप कर देता हूँ कि यदि एक मोशन, हम एक प्लेन में बात कर रहे हैं, मोशन इन ए प्लेन, तो उसमें दो डायमेंशन होते हैं, एक्स और वाई। दो डायरेक्शन हो गए, एक्स और वाई, और ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। एक्स जो है सो हॉरिजॉन्टल हो सकता है, तो वाई जो है सो वर्टिकल हो सकता है, या दोनों हॉरिजॉन्टल हो सकता है लेकिन परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो एक ये पॉसिबिलिटी है कि एक वर्टिकल डायरेक्शन है, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। तो जो प्लेन हमारा हो गया वो वर्टिकल प्लेन हो गया। तो इस केस में जो प्लेन हो रहा है वो वर्टिकल प्लेन हो रहा है और मोशन भी उसी वर्टिकल प्लेन में होगा। जो मेन एस्पेक्ट था पिछला वीडियो का, उसमें हमने ये बताया था कि जब भी मोशन एक प्लेन में होता है तो आप एक्स और वाई दोनों मोशन जो है उसको इंडिपेंडेंटली कंसीडर कर सकते हो। एक्स में जो कुछ भी मोशन हो रहा है उसका वाई के मोशन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और वाइस वर्सा। वाई पर जो मोशन, वाई का मोशन पर एक्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, माने वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होते हैं। ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट मोशन है। तो ये मोशन इन 2D का जो एग्जांपल है एक, वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन? जब बॉल क्रिकेट ग्राउंड में बाउंड्री के पास आती है और प्लेयर उसे उठाकर बॉलर या विकेट कीपर को फेंकता है, तो बॉल का जो मोशन है वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। जब एक कैनन जो है सेल को फायर करता है तो वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब कि मोशन इन ए वर्टिकल प्लेन। लेकिन लेकिन यहाँ पर जैसे कि हम बता रहे हैं कि एक प्रोजेक्टाइल है। प्रोजेक्टाइल मतलब एक ऑब्जेक्ट है जो वर्टिकल प्लेन में मूव करना है उसे, और वर्टिकल प्लेन में मूव करना है, प्लेन में मूव करना है, वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं करना है, उसे एक स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करना है। जैसे ऊपर से बॉल को आप थ्रो कर देते हैं या जस्ट ड्रॉप कर देते हैं तो बॉल सीधे नीचे आती है, वो है मोशन इन अंडर ग्रेविटी इन ए स्ट्रेट लाइन। वो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है। प्रोजेक्टाइल मोशन है जब एक प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में मोशन करेगा, मतलब उसके पास दो दो डायरेक्शन होंगे। एक होगा वाई डायरेक्शन जो कि वर्टिकल अप डायरेक्शन है, और दूसरा होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो इसको हम एक्स डायरेक्शन कहेंगे। तो मान लीजिए कोई भी बॉल जो है उसको आप यहाँ से थ्रो कर रहे हैं किसी स्पीड से, वो इनिशियल स्पीड है भी नॉट यहाँ पर देखिए, और उसका डायरेक्शन जो है हॉरिजॉन्टल के साथ में हम थीटा नॉट देते हैं। थीटा नॉट नॉट फॉर शुरू के लिए, इनिशियल के लिए, इनिशियल स्पीड भी नॉट, इनिशियल एंगल जो है सो थीटा नॉट, और एंगल हर जगह चेंज करते चला जाएगा। तो अब क्या होगा कि वेलोसिटी जो है सो आप देखिए 2D मोशन है यहाँ पर। हम्म, ये इसका मोशन है एलोंग एक्स एक्सिस भी हो रहा है, वाई एक्सिस भी हो रहा है, और जो यहाँ पर आपको ये ब्लू कलर में दिख रहा है रास्ता, वो इसका एक्चुअली पाथ है। ये देखिए, फिर यहाँ पर हम पाथ बता रहे हैं। ये यहाँ पर क्योंकि एक्स और वाई दोनों ही मीटर में है, दोनों ही लेंथ है, इसलिए यह एक्चुअल पाथ है। अनलाइक जहाँ पर आप एक्स टी प्लॉट बनाते थे, पोजीशन टाइम प्लॉट बनाते थे, और वहाँ पर जो आपको दिखता था ये पाथ नहीं होता था, क्योंकि एक्स वाई वो नहीं था, एक तरफ टाइम था। पाथ वहाँ जो होता था वो केवल अलोंग एक्स एक्सिस होता था। तो ये उसके जैसा नहीं है, यहाँ पर ये एक्चुअल पाथ है। और पाथ आपको इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया कि इस पाथ पर जो टेंजेंट है वो डायरेक्शन होता है वेलोसिटी का। तो देखिए इनिशियली जो वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंट इधर है, अब यहाँ पर डायरेक्शन इधर है, एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो है डायरेक्शन किधर है, हॉरिजॉन्टल है। और फिर ऐसे ही आप जब नीचे उतरेंगे तो यह इसके दो दो कंपोनेंट होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। और जिस जगह से आपने भेजा था उसी हाइट पर यदि आप पहुंच जाते हैं, मतलब ग्राउंड पर पहुंच जाते हैं, तो वेलोसिटी अब जो है सो फिर एग्जैक्टली सेम है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑपोजिट डायरेक्शन कहने का मतलब कि इधर नहीं, वाई डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट हो गया, लेकिन एक्स डायरेक्शन वो उधर ही है, जिधर था उधर ही। तो यहाँ पर जो मोशन हम कंसीडर करेंगे वो हम कंसीडर करेंगे एक्स और वाई को डिफरेंटली, अलग अलग कंसीडर करेंगे। और हम जानते हैं कि एक्स और वाई जो है सो इंडिपेंडेंट मोशन है, तो हम आसानी से उसको डील कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि वेलोसिटी किस तरह से चेंज कर रहा है। तो इनिशियल में जो वेलोसिटी है उसको हम कंपोनेंट वाइज लिखें। तो पहला ये जो वेलोसिटी है v नॉट, इसके दो कंपोनेंट है,
एक है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको हम यहाँ पर भी नॉट एक्स बोलते हैं, और एक है वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट यानी वाई डायरेक्शन के लॉग में, इसको हम भी नॉट वाई बोलते हैं। ये दो डायरेक्शन हुआ आपका, ठीक है। तो ये है आपका वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस भी नॉट एक्स और अलोंग वाई एक्सिस भी नॉट वाई। इसमें एक्सलेशन भी है ना, किधर एक्सलेशन, ये इस पर जो फोर्स लग रहा है वो कौन लगा रहा है, धरती लगा रही है, ग्रेविटी लगा रहा है, और वो फोर्स है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, वो नीचे की ओर लग रहा है। तो इसको भी यहाँ पर लिखते हैं, एक्सलेशन जो है उसको कैसे लिखे, एक्स में कितना एक्सलेशन है, इसका क्या कंपोनेंट है अलोंग एक्स एक्सिस, जीरो। आपको पहले भी बता चुके हैं कि कोई भी वेक्टर है उसको आप डिकम्पोज कर सकते हैं जिधर आप चाहो उधर, ठीक है। ये एंगल यदि थीटा है तो इसका जो कंपोनेंट इधर आएगा, मान लीजिए ये वेक्टर हमारा है तो इसका कंपोनेंट आएगा ए कॉस थीटा। तो अभी हमारे पास जो वेक्टर है वो जी है, इसका कंपोनेंट हमें यदि इस डायरेक्शन में चाहिए तो दोनों के बीच का एंगल पता कीजिए, और जी कॉस थीटा ए होगा इसका कंपोनेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और थीटा यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री है, तो ये कितना हो गया, जी कॉस 90 डिग्री मतलब जीरो। तो जी का कोई भी कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस नहीं है, ये जस्ट 90 डिग्री होने की वजह से हुआ। तो ये इधर इसका कोई कंपोनेंट नहीं है, वाई में इसका कंपोनेंट है, और कितना है, टोटल का टोटल जी जे। ऐसा करते हैं, यहाँ पर जो है सो डायरेक्शन अभी हमने जो ले लिया, देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, मिस्टेक ये है कि भी नॉट एक्स को हमने प्लस लिया, इसका मतलब है ऊपर के डायरेक्शन को हमने प्लस लिया। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि एक डायरेक्शन फिक्स करना पड़ेगा, ऊपर वाला डायरेक्शन को हम प्लस लें या नीचे वाले डायरेक्शन को हम प्लस लें, हम फ्री है लेने के लिए। तो अभी इस प्रॉब्लम के लिए हम प्लस वाले डायरेक्शन को ऊपर लेते हैं, किसी दूसरे एक प्रॉब्लम में हम माइनस वाले को भी नीचे ले सकते हैं। तो ऊपर वाला डायरेक्शन जो हम प्लस लिए हैं, तो ये जो भी नॉट एक्स है, एक्स का जो दो कंपोनेंट यहाँ पर आप देख रहे हो, एक इधर हुआ और एक इधर हुआ, हाँ, तो भी नॉट वाई जो है वो ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब प्लस हमने लिखा है, पर देखिए, और एक्स डायरेक्शन जो है इधर, इसके लिए प्लस हमने इधर लिया है, तो वो तो प्लस है। अब एक्सलेशन जो है वो जी नीचे की ओर लग रहा है, और प्लस डायरेक्शन हमने ऊपर ले रखा है, तो हमें जी का वैल्यू माइनस में लिखना होगा, क्योंकि जी नीचे लग रहा है और ऊपर का डायरेक्शन हमारा प्लस है, तो इसलिए जी माइनस हो गया। तो एक्सलेशन हमें पता चल गया, इनिशियल स्पीड हमें पता है, इनिशियल वेलोसिटी एक्चुअली हमें पता है, तो हम जो है सो सिंपली लिख सकते हैं कि वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी होगा, एक साथ लिख रहे हैं दोनों को, वेलोसिटी जो है सो वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सलेशन टाइम्स टाइम, और ये कितना हो गया, भी नॉट कितना है, ये है भी नॉट एक्स, शुरू का जो वेलोसिटी है का एक्स कंपोनेंट, भी नॉट वाई, ये जे कंपोनेंट हुआ, एक्सलेशन, एक्सलेशन जस्ट माइनस जी वाई माइनस जी जे एक्चुअली, और टाइम्स टी। इसको सजा लेते हैं, एक्स कंपोनेंट एक तरफ, तो एक्स कंपोनेंट है भी जीरो एक्स आई, और प्लस ये हो गया भी जीरो वाई माइनस जी टी, ये जे कंपोनेंट हो गया। अब भी को हम लिख सकते हैं यहाँ पर एक्स वाई कंपोनेंट में, भी एक्स कंपोनेंट, जीरो नहीं लिख रहे हैं, जीरो मतलब इनिशियल टाइम में, ये कोई पर्टिकुलर टाइम टी में है, प्लस भी वाई, इसको हम कंपोनेंट वाइज लिख दिए। अब यदि हम इसको सेपरेट कर दें कंपोनेंट वाइज, मैंने इक्वेट कर दें, कंपेयर करें दोनों तरफ, तो हमें मिल जाएगा भी एक्स जो है वो हो गया भी जीरो आई भी जीरो एक्स, बस इतना ही, और भी वाई क्या मिलेगा, भी जीरो वाई माइनस जी टी। ये रहा आपका वेलोसिटी एट सम पर्टिकुलर टाइम टी इक्वल टू टी पर क्या होगा। तो ये आपने क्या देखा है, एक्स कंपोनेंट में इसका वेलोसिटी क्या है, वही है जो शुरू में था, ऑफ कोर्स वही रहना ही है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सलेशन है ही नहीं, और एक्सलेशन नहीं है तो वेलोसिटी चेंज कैसे करेगा, तो वो उतना ही है। और वाई डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी चेंज कर रहा है टाइम के अनुसार, वो भी लीनियर, वो भी घट रहा है, माइनस यहाँ लगा दिया तो घट रहा है, वेलोसिटी घट रहा है, ठीक है। अब भी जीरो एक्स कितना है एक्चुअली, ये जो भी जीरो एक्स है वो कितना है, ये आपका वेलोसिटी है इधर, ठीक है, और ये है एक्स डायरेक्शन, ये एंगल है थीटा नॉट, तो भी जीरो एक्स क्या हो जाएगा, इसका कंपोनेंट इधर होगा। ये तो आपको पता है कि कैसे इसको हम रिजॉल्व करते हैं एक्स और वाई डायरेक्शन में,
तो इसका दो कंपोनेंट आया, ये आया v0x और v0y, और ये दोनों कंपोनेंट को v के टर्म में यदि हमें लिखना हो तो हम लिखते हैं ये v cos थीटा नॉट, ये v नहीं है, v0 है, ठीक है, v0 cos थीटा नॉट हो गया, और ये वाला हो जाएगा v0 sin थीटा नॉट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है सो v0 cos थीटा नॉट है, और वर्टिकल कंपोनेंट जो है इनिशियल टाइम में v0 sin थीटा नॉट है। ये वर्टिकल कंपोनेंट टाइम के साथ घटता है, देखिए माइनस है, घटता है हमेशा, और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो सेम का सेम रहता है, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, कोई एक्सलेशन नहीं है। आप इसे फिर चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि वी एक्स जो है आपका v0x है, मतलब v0 cos थीटा है, और ये फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं करता है। और vy जो है सो v0y, v0y को आप लिख सकते हो v0 sin थीटा। ये इनिशियल हो गया, इनिशियल टाइम u माइनस जी टी, ये चेंज करेगा। और ये चेंज कैसे करेगा आप देखिए यहाँ पर, इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हर जगह सेम, देखिए सेम v0 सेम, v0x हर जगह सेम, हर जगह सेम। y वाला वैल्यू से जो है v0y है बहुत ज़्यादा है, अब देखिए कम हो गया। इसका लेंथ देख लीजिए, लेंथ जो है वो मैग्नीट्यूड का इंडिकेटर है, तो ये बहुत लंबा यहाँ पर बनाया हुआ है, मतलब v0y का वैल्यू बहुत ज़्यादा है। यहाँ थोड़ा कम कर दिया गया उसी डायरेक्शन में, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड कम हो गया। यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि अब ये टॉप मोस्ट पोजीशन पर पहुँच गया है, टॉप मोस्ट पोजीशन पर इसका वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है। यदि रहता तो ये और ऊपर जाता है, ये और ऊपर नहीं जा रहा है, इसका मतलब कि वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कोई मोशन नहीं है, कोई स्पीड नहीं है, तो वो जीरो हो गया। अब उसके बाद में वापस आने लगा, अब देखिए इसका डायरेक्शन चेंज कर गया, लेकिन मैग्नीट्यूड अब भी शुरू के मैग्नीट्यूड से कम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, ऊपर जा रहा था अब नीचे आ रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड अब भी कम है। और वही मैग्नीट्यूड, उतना ही मैग्नीट्यूड यहाँ पर आ जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। और ये भी नॉट एक्स जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो तो हर जगह सेम है, ये हर जगह सेम है, देखिए मैग्नीट्यूड हर जगह सेम है। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन आपको बना रहा है, ये जो वेलोसिटी है जमीन पर, उसी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर जब वो हिट करता है तो वह जो एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल के साथ में, वो थीटा बनाता है। जो यहाँ पर भी थीटा नॉट बनाता था वही थीटा नॉट है, लेकिन अब ये माइनस थीटा नॉट है। यहाँ पर ये एक्स एक्सिस के साथ में ऊपर में एंगल बना रहा था, ये अब नीचे बना रहा है। ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज है, जिसको हम पॉजिटिव कहते हैं। यहाँ पर एंगल जो है सो नीचे बना रहा है, नीचे जो एंगल बनाता है उसको हम माइनस में कहते हैं, माइनस थीटा नॉट लिखा हुआ है। और मैग्नीट्यूड यदि निकालें वेलोसिटी का, वो एक्जैक्टली सेम है। ये क्यों सेम है? यहाँ पर हमने एज्यूम किया है कि कोई एयर ड्रैग नहीं है, ये जो वर्टिकल मोशन हो रहा है, हवा वगैरह इसके वेलोसिटी को कम नहीं कर रहा है, जो कि हमारा एजम्पशन है। इन रियल लाइफ में हवा तो रहती है और उसमें फ्रिक्शन भी होता है, और इसका वेलोसिटी थोड़ा सा कम होना है, ये होना है। लेकिन कैलकुलेशन में इजी रखने के लिए, कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये एज्यूम करते हैं कि एयर ड्रैग नहीं है, एयर फ्रिक्शन की वजह से वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में कोई भी उसका लॉस नहीं हो रहा है, एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। तो ये आपने देखा कि वेलोसिटी आपको जब भी पता करना हो आप इस फार्मूला से पता कर सकते हैं। देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नो चेंज, जो है इनिशियल वी नॉट कॉस थीटा वही रहेगा। वर्टिकल डायरेक्शन में जस्ट आप सिंपली वी इक्वल टू यू माइनस जी टी का फार्मूला लगाते हैं, ये देखिए वही है और कुछ नहीं है। वी इक्वल टू यू, यू यू मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी, वो तो वी नॉट साइन थीटा है, माइनस जी टी, ये लगा दिए। बाकी सारे भी फार्मूला आप इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप उसका वेलोसिटी बता सकते हो किसी भी पर्टिकुलर टाइम में। डायरेक्शन भी बता सकते हो, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही नहीं, डायरेक्शन भी बता सकते हो। तो देखिए यहाँ पर जो है डायरेक्शन कैसे बताएंगे, हर एक पॉइंट पर आप इसका एक्स कंपोनेंट, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट और वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट निकाल सकते हो। और जो डायरेक्शन निकालना है डेल्टा, इसको अल्फा मान लीजिए कहते हैं, तो वो आप तुरंत बता सकते हो, वी वाई बाई वी एक्स, वी नॉट एक्स, यही उसका डायरेक्शन हो गया। तो आप इसे मान लेते हैं, ये कंपोनेंट जो है तो हमेशा वी नॉट एक्स है, और ये जो कंपोनेंट है वो चेंज कर रहा है, और किसी पर्टिकुलर टाइम में हो गया, शुरू में था इतना और इतना हो गया कोई भी पर्टिकुलर टाइम में, भी इक्वल टू इतना है, इसको वी वाई कहते हैं। और इसको वी एक्स कहते हैं, वी एक्स इक्वल टू वी नॉट एक्स, कॉन्स्टेंट है ये है वी जीरो कॉस थीटा। और ये कितना आया, ये इनिशियल में कितना है, वी जीरो साइन थीटा माइनस जी टी।
और इसका कितना डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल के साथ डायरेक्शन देखते हैं। तो टेन अल्फा, अल्फा जो है सो एंगल है विथ हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल के साथ है। अल्फा किसके साथ एंगल है, हॉरिजॉन्टल के साथ। तो हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है वो कितना है वो पहले लिखेंगे, वो कंपोनेंट है ये नीचे वाला भी नॉट कॉस थीटा। और वर्टिकल कंपोनेंट ये वाला, वो चेंज कर रहा है, शुरू में इतना था अब चेंज होके इतना आ गया, ये आपको डायरेक्शन दे रहा है। जब आपको भी नॉट और टी और थीटा सब वैल्यू पता रहेगा तो एक नंबर आ जाएगा, वहां से आप टेन अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, अब मूव करते हैं। इसमें चार चीजें जो है सो ट्रेजेक्ट्री प्रोजेक्टाइल मोशन में इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला है कि इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। जिस रास्ते पर चल रहा है वो कैसा दिख रहा है आपको, ये जो रास्ता है, जो पाथ है, एक्चुअल पाथ है, वो कैसा दिख रहा है आपको, वो एक पैराबोला दिख रहा है। मैथमेटिकली आप दिखाओगे कि पैराबोला है। और उसके बाद में हम देखेंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है। यहां से जो स्टार्ट किया है इसने, ये मोशन है, यहां से स्टार्ट किया है और आके इधर गिरा है। यहाँ पर टी इक्वल टू 0 पर है और यहाँ पर आ गया टी इक्वल टू टी पर। ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। ये टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है इसको कैलकुलेट करना होगा। दूसरा चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है मैक्सिमम हाइट, इससे ऊपर नहीं जा रहा, ये है हाइट, मैक्सिमम हाइट। और तीसरा चीज है रेंज, यहां से इसी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर वो जहां पर आके हिट किया, यहां से स्टार्ट किया चलना कोई स्पीड v नॉट से और यहां पर आके हिट किया, तो ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का, स्टार्टिंग प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ हिटिंग, इसको रेंज आर कहते हैं। तो हमें ये सारी चीजें निकालना पड़ेगा। एक है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इसका इक्वेशन क्या होगा वो बताइए। दूसरा ये टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, यहाँ पर टी इक्वल टू 0 है, यहाँ पर गिरने में इसका टाइम टी इक्वल टू टी लगेगा, तो वो टाइम निकालिए, मैक्सिमम हाइट, रेंज निकालिए। आपको ये बता दें कि ये जो है सो सिमेट्रिक है, इस पॉइंट के अबाउट में सिमेट्रिक है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप, सिमेट्रिक लगेगा आपको। सिमेट्रिक मतलब कि जो कुछ इधर हो रहा है वही इधर हो रहा है, अबाउट दिस पॉइंट। यहाँ पर बैठा हुआ कोई पॉइंट है तो बिल्कुल सिमेट्रिक मिरर इमेज आपको नजर आएगा। इधर जो है वेलोसिटी बढ़ रहा था, घट रहा है, इधर वेलोसिटी बढ़ रहा है, ठीक है। और जैसा इधर पाथ दिख रहा है वैसा ही पाथ इधर दिखेगा। यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगा वही टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में लगा। यदि यहाँ प्रोजेक्शन पॉइंट से ए से बी तक जाने में उसके टाइम जो है वो कैपिटल टी लगा है, तो ए से सी तक आने में जो टाइम है वो लगेगा कैपिटल टी का आधा। तो आधा टाइम आने में, आधा टाइम जाने में। ये सब तब पॉसिबल है जब कोई एयर ड्रैग नहीं है। नहीं तो एयर ड्रैग रहेगा तो यहाँ पर वेलोसिटी जो भी नॉट है वही वेलोसिटी भी नॉट यहाँ नहीं रहेगा और टाइम भी अलग अलग लगेगा। तो ये सिमेट्री वहां पर देख लीजिए, सिमेट्री की वजह से जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में लगता है ए टू टॉप, और टॉप टू वही ग्राउंड पर जाने में भी उतना ही टाइम लगेगा, ठीक है। इसमें हर दो पॉइंट पर जो है वेलोसिटी सेम रहेगा। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए, ये दोनों पॉइंट पर जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सेम है दोनों जगह, वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ जितना है ऊपर में ये उतना ही है नीचे में। यदि इसको हम भी कहें तो ये भी है। दूसरा कोई हॉरिजॉन्टल लाइन लीजिए, यहाँ पर भी वही है, ये भी नॉट तो सेम है दोनों में, लेकिन ये जो वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पर मान लीजिए भी प्राइम है, तो ये नीचे वाला भी प्राइम है। तो ये इस तरह से सिमेट्रिक है, ठीक है। अब हम इसका इक्वेशन निकालने चलते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को। तो हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन पहले। हॉरिजॉन्टल मोशन मतलब जो एक्स एक्सिस में है। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिंपली हम लिखेंगे ये जितना भी यहाँ से यहाँ तक एक्स आया है, मान लीजिए ये जो है कोई पर्टिकुलर टाइम में ये यहाँ पर है, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, मतलब ये आपका एक्स है, ये आपका वाई। और टाइम कितना लगा, मान लेते हैं टाइम जो है सो यहाँ पर टी लगा है, टी इक्वल टू टी टाइम पर। तो ये एक्स कितना होगा, इस डायरेक्शन में कोई एक्सलेशन तो है नहीं, तो हम सिंपली फार्मूला लगा सकते हैं वी वाला, क्योंकि एक नहीं है, एक्सलेशन है नहीं। तो यहाँ पर भी कितना है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी हमेशा सेम है, भी नॉट एक्स, और टाइम जो लगा वो टी है। और ये भी नॉट एक्स कितना है,
शुरू से हमने देख लिया था। ये भी नॉट है, ये एंगल थीटा है, तो हो गया भी नॉट एक्स कॉस थीटा, भी नॉट कॉस थीटा, और ये टाइम टी है। इसको इक्वेशन 1 कहते हैं। ये था हॉरिजॉन्टल मोशन। अब जो है सो वर्टिकल मोशन देखें। ये वाई डायरेक्शन में, ये था एक्स डायरेक्शन में। ये कहाँ कितना गया है वर्टिकल मोशन में, हाइट कितना ट्रेवल किया है, वाई। फार्मूला कौन से लगाएं, सीधे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन u क्या हो जाएगा, y, ये क्या हो जाएगा, y कंपोनेंट। ये देखिए y कंपोनेंट है, तो इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट, एक्सलेशन का y कंपोनेंट। इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या है, v नॉट साइन थीटा टाइम्स t। ये जो है सो माइनस जी है, हम ऊपर के डायरेक्शन को फिर पॉजिटिव ले रहे हैं, ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, इसलिए v नॉट साइन थीटा को पॉजिटिव लिए हैं। ये v नॉट साइन थीटा इधर है ना, ये है v नॉट एक्स, v नॉट कॉस थीटा एलोंग एक्स एक्सिस। तो ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेने का फायदा ये हुआ कि हम इसको पॉजिटिव ले रहे हैं। नीचे लेते तो भी कोई खराब नहीं था, यहाँ पर माइनस करना पड़ता और यहाँ प्लस करना पड़ता। तो ये हो गया हाफ g/2 टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब यदि मुझे इसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री चाहिए, मतलब मुझे एक्स वाई में रिलेशन चाहिए, टाइम से मुझे कोई मतलब नहीं है, राइट। इसका ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन हमें चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, हमें एक्स और वाई में एक रिलेशन चाहिए। और हमारे पास अभी जो एक्स और वाई में रिलेशन तो है, लेकिन वो है थ्रू टाइम, हमें वो टाइम नहीं चाहिए। तो बहुत सिंपल है कि ये दोनों इक्वेशन से आप टाइम निकाल कर एलिमिनेट कर दीजिए, आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ गया। तो पहला इक्वेशन से हम निकालते हैं टाइम, और दूसरा में सब्सटीट्यूट कर देते हैं। यदि दूसरा इक्वेशन से आप टाइम निकालोगे तो लेंदी हो जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टाइम, और तब टाइम निकालना थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन है इन टाइम, तो उसको तुरंत निकाल सकते हैं। इसलिए हम पहला इक्वेशन से ही टाइम निकालेंगे, और वो आया आपका x/v नॉट कॉस थीटा। और इसे हम क्या करेंगे, इसे जो है सो हम इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट कर देंगे। इक्वेशन 2 क्या है, y इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, टाइम की जगह पर लिख देंगे x/, क्योंकि टाइम मुझे नहीं चाहिए, वी नॉट कॉस थीटा माइनस हाफ जी, टाइम की जगह पर x/v नॉट कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कीजिए और आपको मिल गया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ये हो गया x, v नॉट तो खत्म हो गया, टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय v नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया इक्वेशन आपका। x y इज इक्वल टू क्या हुआ, x टेन थीटा टाइम्स हाफ जी एक्स स्क्वायर भी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, इसे आपको याद रखना चाहिए। और इस इक्वेशन को देखकर आप क्या कह सकते हो कि कभी भी यदि मुझे पूछा जाए कि फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एक्स वाई के वैल्यू क्या है, यदि हमें पता दिया जाए कि ओके यहाँ पर जो है वाई के वैल्यू क्या है, जब एक्स जो है सो 10 मीटर है, आप तुरंत बता सकते हो, प्रोवाइडेड आपको ये वी नॉट और थीटा, ये तो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इसके बगैर तो कुछ भी नहीं होगा, ये दोनों आपको चाहिए ही चाहिए। तो वी नॉट और थीटा ये दोनों पता रहेगा, तो आपको किसी भी पॉइंट पर आप इस एक्स बता देगा तो वाई मिल जाएगा, वाई बता देगा तो एक्स मिल जाएगा। अब थोड़ा शेप देख लीजिए, इसका शेप कैसा है। ये इक्वेशन जो है सो कैसा इक्वेशन है, वाई जो है सो एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन एक्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स है तो वो क्या देगा, वो पैराबोला देगा। लीनियर इक्वेशन क्या देता है, एक स्ट्रेट लाइन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पैराबोला देता है। अब पैराबोला यदि आपको यहाँ पर हम बताएं कि पैराबोला बोलोगे आप, में तो ऐसे जानता हूँ पैराबोला को, ये है आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर टाइम्स सम कांस्टेंट। तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 पर ये y जो है सो 0 है। इस चीज को यहाँ पर केवल एक्स स्क्वायर नहीं है, उसके साथ में x भी है। लेकिन यदि आप स्क्वायर को कंप्लीट करें, इसे कुछ ऐसे मान लीजिए, इसमें कुछ ये है आपका ए स्क्वायर टर्म, ये है 2ab टर्म, और बी स्क्वायर टर्म को ऐड करके आप कुछ इसको लिखिए, तो वो आ गया आपको, मान लीजिए ए एक्स प्लस बी या माइनस बी जो भी है,
ए एक्स माइनस बी जो है सो कुछ इस तरह से आ गया, मान लीजिए आपके पास ए एक्स माइनस बी होल स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट सी। आप इसको यदि इस फॉर्म में लिखना चाहो कि x वाला जो है सो होल स्क्वायर टर्म में रहे और ये c जो है सो बिना x वाला टर्म में रहे, आप इसको लिख सकते हो। ये a स्क्वायर टर्म है, ये 2ab टर्म है, प्लस बी स्क्वायर ऐड कीजिए। और यदि आप बी स्क्वायर ऐड कर रहे हैं तो बी स्क्वायर माइनस भी करना पड़ेगा, और इस तरह से आप इसे लिख सकते हो ए एक्स माइनस बी होल स्क्वायर। इसका ओरिजिन कहाँ पर है पता है? एक्स इक्वल टू जीरो पर, एक्स इक्वल टू जीरो पर एक्स के एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आपको सी मिलेगा। तो इसका इक्वेशन जो है सो आप देखोगे तो कुछ ऐसे दिखेगा। हो सकता है ये माइनस रहे आपको, तो माइनस रहेगा तो उल्टा हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर था ना, ये माइनस आप लोगे तो ऐसे आ जाएगा वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये माइनस का मतलब है इसका मुंह नीचे रहेगा, तो अभी हमारे पास जो है इसका भी मुंह नीचे है, और तो इसलिए ये माइनस होगा। और प्लस सी मतलब ऊपर उठ रहा है, जैसे ये वाई इसको टू एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर आप देख लो ये कितना है, ये वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, ऊपर चला गया, माइनस दे देते तो नीचे आ जाता है। तो अभी हमारे पास जो ये दिख रहा है यहाँ पर ट्रेजेक्ट्री कुछ इस तरह से, इसका मतलब है कि ए इक्वेशन जो है सो आएगा किस तरह से, माइनस पहले रहेगा, एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर क्वाड्रेटिक हो गया, और प्लस सी, सी जो है सो पॉजिटिव नंबर होगा, इसलिए देखिए ए ओरिजिन आपका यहाँ आ गया कुछ इस तरह फॉर्म में, और ये वही फॉर्म है यहाँ पर। कहने का ये मतलब है कि यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो पैराबोला होगा, ये आपका पैराबोला है। ठीक है, दूसरी बात टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम वर्टिकल मोशन कंसीडर करते हैं। ये रहा आपका प्रोजेक्टाइल, टी इक्वल टू जीरो पर यहाँ है, टी इक्वल टू कैपिटल टी पर यहाँ, ये स्पीड है v नॉट, ये है थीटा। हम वर्टिकल मोशन कंसीडर कर रहे हैं, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसका जो स्पीड है वो है वी जीरो साइन थीटा। वर्टिकल डायरेक्शन में हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, इसका फार्मूला लगाएंगे। तो यू हो जाएगा वाई और ए हो जाएगा ए वाई। एस कितना है, ये भी वाई, एस वाई। वर्टिकल डायरेक्शन में जब ए से बी पर प्रोजेक्टाइल पहुंचा है तो वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस, कितना हाइट ट्रेवल किया है, ये दोनों का हाइट सेम है, राइट, ए और बी दोनों सेम हाइट पर है। तो ये जो ट्रेवल किया, जो हाइट चेंज किया वर्टिकल डायरेक्शन में, वो जीरो हो गया। यू वाई कितना है, वी नॉट साइन थीटा, टाइम लगा टी, माइनस हाफ जी, ए वाई जो है सो माइनस जी है, जी नीचे लग रहा है ना, और हमने ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है। आप बोलोगे कब लिया, मैंने तो नहीं देखा। तो देखिए यहाँ पर वी जीरो साइन थीटा जो है इसको मैंने प्लस लिखा है, और ये किधर है, ये ऊपर में है, तो इसको मैंने प्लस लिया है, इसका मतलब ऊपर का डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया है, और जी अपने आप इसलिए निगेटिव हो गया। और टाइम कितना लगा, उसको कैपिटल टी बोले ना, कैपिटल टी बोले थे, तो यहाँ जो टी लिखा हुआ है उसको हम कैपिटल टी बोल देंगे। अब यहाँ से निकालिए, यहाँ से जो है सो टी का दो वैल्यू आपको आया, एक आया जीरो और एक आया टू वी नॉट साइन थीटा बाई जी, ये दो वैल्यू आया। टी इक्वल टू जीरो का मतलब है इन द बिगिनिंग पॉइंट यहीं पर था, पार्टिकल यहीं पर था, प्रोजेक्टाइल जो है यहीं पर था, और टी इक्वल टू टू वी नॉट साइन थीटा बाई जी पर वो यहाँ पहुँच गया। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो ए वाला होगा ना, ये तो शुरू भी किया है मोशन यहाँ पर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपको मिल गया टी इज इक्वल टू टू वी नॉट साइन थीटा बाई जी, और इसका आधा टाइम वी नॉट साइन थीटा बाई जी जो है यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा। आप मोशन चाहते तो यहाँ से यहाँ तक ही कंसीडर कर सकते थे, और तब भी आपको मिलता वी नॉट साइन थीटा बाई जी, और उसके बाद कह सकते थे टोटल टाइम इसका डबल है, बना सकते थे। ठीक है, अब देखते हैं मैक्सिमम हाइट निकालना है। तो मैक्सिमम हाइट निकालना है, ए है या बी तक जाते हैं, ए टू बी मोशन को हम कंसीडर कर रहे हैं मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए, वो भी वर्टिकल डायरेक्शन में। हाइट तो वर्टिकल डायरेक्शन में होता है,
तो वर्टिकल मोशन ही हम कंसीडर कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल नहीं कंसीडर कर रहे हैं। फार्मूला कौन सा लगाएं, निकालना क्या है, हाइट, तो हम ये वाला लगाएं, एस स्क्वायर डी टी प्लस हाफ एड स्क्वायर भी लगा सकते हैं, हमें यहाँ का टाइम पता है, और नहीं तो हम ये लगा सकते हैं भी स्क्वायर प्लस 2as, और यहाँ पर ये भी जो है तो कौन सा लेंगे, सब वर्टिकल लेंगे, सब वर्टिकल लेंगे। यहाँ पर वर्टिकल जो भी वाई है इस बी पॉइंट पे क्या है, जीरो है, रुक गया है क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गया है तो जीरो है। यू आई कितना है, यू आई जो है सो शुरू में कितना था, वर्टिकल कंपोनेंट वी नॉट साइन थीटा उसका स्क्वायर प्लस 2, जी नीचे है, हम ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं तो जी को हम लिखेंगे माइनस जी, और एस वाई हाइट यहाँ से यहाँ तक का वर्टिकल जो ये डिस्टेंस है वो कितना है, यहाँ से ए से स्टार्ट किया बी तक पहुंचा, ए से बी तक में जो वर्टिकल मोशन है, वर्टिकल जो हाइट है वो है एच, और एच हम यहाँ पर प्लस ले रहे हैं क्योंकि ऊपर वाला डायरेक्शन प्लस है, और यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आपको मिल गया वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, हो गया वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये आ गया आपका हाइट, ठीक है। उसके बाद बचा रेंज, आपका रेंज ये यहाँ से यहाँ तक जो रेंज है ये बताना है, कैसे इसको बताएं, रेंज किस डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो हमें हॉरिजॉन्टल मोशन को आप कंसीडर करना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल मोशन में आप याद कीजिए कोई भी एक्सलेशन नहीं है, तो हम सिंपली फार्मूला लगा सकते हैं x इक्वल टू वी टी, और v कौन सा जो x में है, और टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, a से लेकर t तक जाने में जो टाइम लगा वो कितना लगा, कैपिटल T, टाइम ऑफ फ्लाइट, और इसी को r कहते हैं रेंज। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर b तक जो है उसको रेंज कहते हैं, उसको r से डिनोट करेंगे। और vx हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो vx कांस्टेंट है, हर समय जो है सो v0 cos थीटा है, ये चेंज ही नहीं होता। और टाइम जो है सो अब लिख देते हैं, यहाँ से देखिए टाइम निकला है 2v0 साइन थीटा बाई जी, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आपका आ गया यहाँ पर रेंज। देखिए v0 स्क्वायर बाई जी हम इधर लिखते हैं, और ये देखिए 2 टाइम्स साइन थीटा टाइम्स कॉस थीटा, इसको हम कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री से साइन 2 थीटा, ये आपका रेंज। तो इस तरह से आपको ये चारों फार्मूला मिल गया, और चारों इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने होंगे। तो रेंज कितना है, v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, हाइट कितना है v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 2v0 साइन थीटा बाई जी, और इसका आधा मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम है क्योंकि सिमेट्रिक है। और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या है, ये भी आपको याद रखना होगा, एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये चार फॉर्मूला आपको याद रखने। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इन सब चीज़ों पर कि मैक्सिमम हाइट कब मिलेगा, मैक्सिमम रेंज कब मिलेगा, इन सब चीज़ों पर। तो अब हम बात करते हैं मैक्सिमम हाइट। ये हाइट आपका है v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। बताइए h कब मैक्सिमम होगा, h मैक्सिमम तब होगा जब v0 कांस्टेंट है 2g कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर थीटा जब मैक्सिमम होगा तब जो है सो आपको h मैक्सिमम मिलेगा। और ये साइन स्क्वायर थीटा मैक्सिमम कब होता है, ये मैक्सिमम होता है 1, और वो भी तब जब थीटा जो हो जाए 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री 1। मतलब आप जो है सो इसको प्रोजेक्टाइल रहने ही नहीं दिए, आप इसने इसको 90 डिग्री पर फेंका, यहाँ से जो है इसको सीधे ऊपर फेंक दीजिए, तब ये जो है सो मैक्सिमम हाइट जाएगा, और वो होगा v0 स्क्वायर बाई 2g। अब वर्टिकल मोशन भी कंसीडर करेंगे अलोंग वन स्ट्रेट लाइन, तो भी आपको यही मिलेगा ना। तो मैक्सिमम इसको हाइट पाने के लिए क्या करना होगा, आपको 90 डिग्री पर फेंकना पड़ेगा। और ये देखिए साइन थीटा जो है वो कैसा फंक्शन है, साइन थीटा इंक्रीजेज विथ थीटा, राइट, थीटा बढ़ाते जाइए साइन थीटा बढ़ते चला जाएगा। इसका मतलब कि जैसे जैसे आप थीटा बढ़ा रहे हो
इसको प्रोजेक्ट करने के लिए यहाँ पर फिर बना देते हैं कोई फिगर। ये जो एंगल से आपने प्रोजेक्ट किया तो कुछ हाइट मिला इसको, इस एंगल से प्रोजेक्ट किया आपकी थोड़ा ज़्यादा हाइट मिलेगा, इस एंगल से प्रोजेक्ट किया और ज़्यादा हाइट मिलेगा, आपकी इसने कम कर दिया तो और कम हाइट मिलेगा। तो ये जो हाइट है, जैसे जैसे आप थीटा बढ़ाओगे वो हाइट बढ़ेगा, क्योंकि साइन थीटा थीटा बढ़ने के साथ बढ़ता है। व्हाट अबाउट रेंज? अब जो रेंज यहाँ पर दिख रहा है उसका क्या हाल है, वो कब मैक्सिमम होता है, उस पर थोड़ा डिस्कस कर लें। रेंज जो है सो है कितना, भी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर टू, नहीं साइन स्क्वायर नहीं है, साइन टू थीटा बाय जी, ये है आपका रेंज। मैथमेटिक्स पर बाद में आएंगे, पहले थोड़ा सा कॉमन सेंस पर आते हैं। ये रहा आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। ये रेंज जो है ये है आपका y, ये है आपका x। आप देखिए यदि बहुत छोटा रखिएगा, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बहुत छोटा है यहाँ पर, तो क्या होगा, ये जाएगा इधर से और इधर कहीं गिर जाएगा। ठीक है, चाहे आप भी नॉट कितना ही ज्यादा क्यों ना दे दें, बहुत ज्यादा दे देंगे, ऊपर जाना चाह रहा है, लेकिन ये ऊपर गया अपना, जितना ज्यादा आप देंगे आप उतना ऊपर गया, लेकिन इधर का स्पीड जो है सो कम, इधर का स्पीड ज्यादा हो गया, राइट, क्योंकि ये भी नॉट कॉस थीटा, ये थीटा जितना कम होगा ये उतना ज्यादा हो जाएगा। लेकिन ऊपर का कंपोनेंट जो है, ये वाला जो कंपोनेंट है भी नॉट साइन थीटा, वो क्या हो जाएगा, थीटा कम है तो ये वाला टर्म जो है सो स्मॉल हो गया। तो भी नॉट जो है, अब मान लीजिए फिक्स्ड भी नॉट है, तो और थीटा यदि कम है तो ये वाला कंपोनेंट ज़्यादा है, लेकिन ऊपर वाला कंपोनेंट कम पड़ गया। अब ऊपर वाला कंपोनेंट कम पड़ गया तो ये बहुत ऊंचा तक नहीं जा पाएगा, बहुत ऊंचा नहीं जा पाएगा, तो उसको गिरने में जो टाइम लगेगा टी, वो रहेगा स्मॉल। ठीक है, तो टी स्मॉल है तो ये जो रेंज है वो भी रहेगा स्मॉल। अब इसका एक्सट्रीम, दूसरा एक्सट्रीम जाते हैं, एक एक्सट्रीम है कि थीटा बहुत छोटा है, ये एक्सट्रीम है। दूसरा एक्सट्रीम जाते हैं कि थीटा जो है सो 90 डिग्री के आसपास है। दूसरा एक्सट्रीम, थीटा जो है सो 90 डिग्री के पास में है। तो यदि थीटा 90 डिग्री के पास में है तो क्या होगा कि आप जो यहाँ से बॉल थ्रो कर रहे हो, मान लीजिए थीटा 90 डिग्री हो जाए, तो कहाँ आके गिरता है, उसी जगह पे गिरता है। थोड़ा सा यदि 90 से कम करोगे तो भी आके उधर ही गिर जाएगा, नजदीक में ही गिर जाएगा। थीटा 90 डिग्री कहने का मतलब है कि इसका जो एक्स कंपोनेंट है ना, वो ऑलमोस्ट जीरो हो गया है। बहुत सिंपल है, देखिए आज यदि इसको पूरे 90 पे फेंक दीजिए, वहीं आके गिर जाएगा। और बहुत छोटा पर कर दीजिए, इधर एकदम इसको हॉरिजॉन्टल फेंकिए, तो भी बहुत ज्यादा दूर नहीं जाएगा, वहीं पर गिर जाएगा। इसका मतलब ये दोनों के बीच में एक ऐसा एंगल है, हाँ, कि यहाँ से आप जैसे जैसे थीटा बढ़ा रहे हो, ये बढ़ रहा है, रेंज बढ़ रहा है, और एक ऐसा समय आएगा जब वो मैक्सिमम हो जाएगा, उसके बाद में फिर घटते घटते यहाँ पर जो है जीरो हो जाएगा। तो ये रेंज को यदि हम प्लॉट करें यहाँ से, हमें नहीं पता कैसे दिखेगा, इसको थीटा के साथ में, तो शुरू में जो है सो जीरो है, और 90 डिग्री के बाद में भी ये जीरो है, ये 90 डिग्री मान लीजिए, और इसके बीच में वो रेंज जो है सो कुछ ऊप जाएगा ऐसे और नीचे आएगा। अब मुझे नहीं पता स्ट्रेट लाइन जाएगा या ऐसे जाएगा, रेंज रेंज यहाँ पर दिख रहा है थीटा के साथ में, तो ये साइन फॉर्म में जाएगा, ऐसे जाएगा इस तरह से, ये स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगा, क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हो, लेकिन मैथमेटिकली हम देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, ये कांस्टेंट है साइन टू थीटा, तो साइन टू थीटा जो है सो इस तरह से जाएगा यहाँ पर। तो एक वैल्यू के लिए ये मैक्सिमम होगा, वो कौन सा वैल्यू होगा, बाय सिमेट्री।
आप देख रहे हैं जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं ये बढ़ते जा रहा है फिर घटते घटते जा रहा है, तो दोनों के बीच में वो एंगल कौन होगा, एकदम बीच वाला एंगल होगा। तो आर मैक्सिमम कब मिलेगा, जब थीटा जो है सो इसके बीच में रहेगा। सो आर इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इन बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, दोनों के एकदम बीच में हो। और वो कौन सा एंगल है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, उसका हाफ 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पर आर जो है मैक्स होना चाहिए। ये कॉमन सेंस से हमने निकाला। अब इतना कॉमन सेंस नहीं लगाना है तो मैथमेटिकली निकालिए। आपके पास इक्वेशन है, ये रहा आपका इक्वेशन, v नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। आर मैक्सिमम कब होगा, जब ये साइन, ये तो कांस्टेंट है, साइन 2 थीटा जब मैक्सिमम होगा, जब ये साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा। और ये मैक्सिमम कब होगा साइन 2 थीटा, जब 2 थीटा जो है सो 90 डिग्री होगा। इसका मतलब है थीटा जब है 90 का हाफ मतलब 45 डिग्री होगा। तो ये थीटा इजकल टू 45 डिग्री पर रेंज जो है सो मैक्सिमम हो जाएगा। और वो मैक्सिमम रेंज कितना है, थीटा जो है सो 45, सो 2 थीटा 90, ये हो गया 1 v नॉट स्क्वायर बाय जी। मैक्सिमम हाइट कितना था, मैक्सिमम हाइट था v नॉट स्क्वायर बाय 2g, ये उसका डबल हो गया। मैक्सिमम हाइट जो है उसका डबल हो गया। लेकिन ये मैक्सिमम हाइट और ये मैक्सिमम रेंज दोनों एक ही एंगल के लिए नहीं होगा। ये मैक्सिमम हाइट तब मिलेगा यदि आप थीटा जो है सो 90 डिग्री कर दोगे, और ये मैक्सिमम रेंज तब मिलेगा जब थीटा जो है सो 45 डिग्री कर दोगे। तो इसका ये मतलब समझिएगा कि जब आर मैक्स में निकाल रहा हूँ वी नॉट स्क्वायर बाय जी है, उसी टाइम में उसका हाइट जो है सो उसका आधा होगा, नहीं होगा आधा, क्योंकि उस वक्त एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अलग है। ये मैक्सिमम तब मिलता है जब ये 90 डिग्री पर रहता है। ओके, दूसरा चीज जो आपको यहाँ ये बताना है कि देखिए कि क्या हो रहा है कि इस प्रोजेक्टाइल मोशन में यहाँ पर दो एंगल के लिए ये जो है सो सेम रेंज देगा। आर आपको दो मिलेंगे। एक देखिए ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है, और बढ़ने के बाद में रेंज बढ़ रहा है यहाँ पर, और उसके बाद में घटने लगा। पहले रेंज यहाँ तक था, अब बढ़ते बढ़ते यहाँ गया, मैक्सिमम हो गया, उसके बाद में फिर घटने लगा रेंज, और घटते घटते फिर ये जीरो हो जाएगा। तो दो ऐसा एंगल है जिसके लिए रेंज सेम है, वो दो एंगल कौन सा है, एक एंगल है, देखिए सिमेट्री, देखिए सिमेट्री कब ये रेंज मैक्सिमम होता है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर ये रेंज मैक्सिमम होता है। तो थीटा से यदि आप थोड़ा सा और एंगल बढ़ा दें या फिर उतना ही एंगल आप घटा दें, तो सिमेट्री की वजह से मान लीजिए ये आपका अल्फा है और ये भी अल्फा है, तो ये दोनों प्रोजेक्शन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए आपको आर सेम आएगा सिमेट्री की वजह से। थीटा इक्वल टू जीरो पर ये मैक्सिमम है, राइट, रेंज मैक्सिमम है। जितना मैंने एंगल इधर कम किया उतना ही उधर बढ़ा दे, तो दोनों ही केसेस में आर को घटना है क्योंकि यहाँ पर आर मैक्सिमम है। जितना इधर घटेगा उतना ही उधर भी घटेगा। तो ये दोनों के लिए, दोनों जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन देख रहे हैं, ये 1 और 2 के लिए आपको मिलेगा सेम रेंज। तो ये पहला वाला जो है वो कितना है, वो है आपको, ये कितना है 45 है ना, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, ये हो गया 45 डिग्री माइनस अल्फा। और ये वाला एंगल कितना हो गया, यहाँ तक 45 है प्लस अल्फा, ये हो गया 45 डिग्री प्लस अल्फा। और ये अल्फा के सभी वैल्यू के लिए पॉसिबल है। ये जो दिख रहे हैं 45 माइनस अल्फा, अल्फा का क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं, सब वैल्यू रख सकते हैं। हाँ, वो लेकिन वो 0 और 1 के बीच में होना, 45 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि 45 से ज़्यादा नहीं हो सकता ना, 90 चला जाएगा, इधर जाने से नहीं होगा। 45 के बाद में जमीन पर चला आया तो उसके बाद तो हो नहीं सकता। तो फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा लेस देन 45 डिग्री, ये दोनों एंगल को आप ऐड कीजिए, 45 डिग्री माइनस अल्फा और 45 डिग्री माइनस बीटा माइनस अल्फा, ये आपका थीटा 1 है,
ये आपका θ2 है। दोनों को ऐड कीजिए, क्या मिलता है? 90 डिग्री। सो दो एंगल जिसको आप ऐड करते हो और 90 डिग्री मिलता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। वो दो एंगल के लिए, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए आपको सेम रेंज मिलेगा। ये बात गैलीलियो ने पहले जो है सो नोटिस किया कि मैक्सिमम जो है रेंज जिस एंगल पर मिलता है 45 पर, वहां से हम थोड़ा एंगल आगे ले लें या उतना ही थोड़ा एंगल पीछे ले लें। थोड़ा की जरूरत नहीं है, जितना भी आपको लेना है आगे ले सकते हैं, लेकिन उतना ही एंगल पीछे भी लेंगे तो ये दोनों ही प्रोजेक्शन एंगल के लिए आपको सेम रेंज मिलेगा। मैं इसको उल्टा समझ रहा था, मैंने उल्टा नहीं, मैं कुछ अपना तरीका मैंने ऐसे निकाला था कि ये एक प्रोजेक्शन एंगल है एक, और एक ये प्रोजेक्शन एंगल है। ये जो एंगल दिख रहा है ये एक्स के साथ जितना बड़ा एंगल बनाता है, ये यदि वाई के साथ भी उतना ही बड़ा एंगल बनाएगा तो दोनों का रेंज सेम होगा। ये जो मैं अभी बात कर रहा हूँ वो और जो गैलीलियो ने कहा वो दोनों सेम है, बस लैंग्वेज अलग है। देखिए यहाँ हॉरिजॉन्टल के साथ जितना एंगल बनाया, वर्टिकल के साथ भी उतना एंगल बनाओ। अब सब एंगल को ऐड कर दीजिए तो देखिए पहला इसमें जो एंगल है θ1 वो कितना है थीटा, और θ2 कितना है यहाँ से यहाँ तक, राइट। टोटल 90 है, 90 माइनस थीटा कीजिए। ये दोनों एंगल के लिए, एक थीटा और एक दूसरा 90 माइनस थीटा के लिए आपको सेम रेंज मिलेगा, आर इज इक्वल। तो मैं इधर से देखता था, गैलीलियो ने इधर से देखा, दोनों बात सेम है। तो आपको ये बस देखना है कि दो एंगल यदि वो कॉम्प्लीमेंट्री है तो आपको सेम रेंज मिलेगा। मैथमेटिकली देख लीजिए, ये तो कॉमन सेंस से यूज किया ना। मैथमेटिकली देखिए आर जो है सो कितना है, भी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब देखिए थीटा एक का एक एंगल हमारा θ1 है, ठीक है। तो आर कितना आया, आर आया भी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। थीटा दूसरा जो है सो 90 डिग्री माइनस θ1 ले लिया मैंने, नहीं θ1 जो है सो ये लिया। दूसरा एंगल जो है वो 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो उसके लिए रेंज कितना आया, उसके लिए रेंज आया R2, वो कितना हुआ भी स्क्वायर साइन, इसको थीटा के टर्म में लिखते हैं, θ1 के जगह पर हमने रखा थीटा, तो इतना आया। अब θ2 के जगह पर हम कितना रखेंगे, 90 माइनस थीटा, टू थीटा की जगह पर रखते हैं 90 माइनस थीटा बाई जी। ये हो गया भी स्क्वायर साइन 2 टाइम्स 90 180 माइनस 2g बाई जी। भी नॉट स्क्वायर साइन 180 डिग्री माइनस 2g, ये होता है साइन 2 थीटा। ये जी कहाँ से आ गया, थीटा होना चाहिए ना। तो R2 कितना आया आपका, भी स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और R1 कितना आया, भी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो θ1 और θ2 दोनों के लिए रेंज आपका सेम आ गया। तो मैथमेटिकली आप ऐसे देख सकते हो, और कॉमन सेंस लगाकर आप ऐसे देख सकते हो कि इस एंगल के लिए मैक्सिमम है, तो इससे यदि हम थोड़ा सा एंगल को बढ़ा देंगे या उतना ही एंगल हम घटा देंगे तो ये दोनों ही एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए आर फिर सेम हो रहना है, क्योंकि यहीं पर आर मैक्सिमम है, उसके बाद आर इधर से घटने लगता है, इधर भी घटने लगता है। तो ये आपको याद रखने के लिए ठीक है। देखिए इसका फायदा ये है इस कॉमन सेंस वाले का, कि मान लीजिए यदि आपका प्लेन जो है वो हॉरिजॉन्टल ना होकर एक इंक्लाइंड प्लेन हो, यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर भी तो एक रेंज है। ये रेंज मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम रेंज के लिए क्या बताए थे, मैक्सिमम रेंज के लिए हम बताए थे कि ये जो है तो दो एंगल जो है सब दोनों के बीच में होना चाहिए, एकदम एग्जैक्टली बीच में। ये यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है तो उसका आधा 45 डिग्री, यहाँ भी एग्जैक्टली सेम लॉजिक चलेगा। एंगल जो है इस पर आके गिर रहा है ना, तो एक प्लेन हमारा ए हुआ और एक प्लेन ए लेंगे, इसका परपेंडिकुलर नहीं ले लेना है, ये प्लेन लेंगे, क्यों, क्योंकि यही प्लेन जो है अफेक्ट कर रहा है इसका मोशन को, ग्रेविटी इधर लग रहा है, तो एक ओ प्लेन लेंगे जिसमें ग्रेविटी लग रहा है, और दूसरा प्लेन हमारा है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन जिस पर, हॉरिजॉन्टल नहीं एक इंक्लाइंड प्लेन जिस पर ये गिर रहा है, प्रोजेक्टाइल गिर रहा है। ये दोनों के बीच में जो है सो एंगल होगा
जो भी आ जाए, एंगल कितना आ रहा है, एंगल यहाँ पर इसको हम अल्फा कहते हैं, तो ये थीटा हो गया। ये थीटा कितना आ जाएगा, एकदम बीचों बीच, यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना है, ये 90 माइनस अल्फा है, राइट। तो उसका आधा, 90 माइनस अल्फा का आधा, सो 45 डिग्री माइनस अल्फा बाय 2 पर, इस एंगल पर आपको मिलेगा आर मैक्सिमम। आर मैक्सिमम मिलेगा बीचों बीच, यहाँ जो एंगल दिख रहा है उसके बीचों बीच 45 माइनस अल्फा पर। और सेम चीज सेम रेंज के लिए जो है, वो दो एंगल जिसके लिए रेंज सेम आएगा वो कौन सा होगा, ये रहा आपका, ये इंक्लाइन प्लेन है। अब देखिए सेम के लिए क्या होना होगा, इसके एकदम बीचों बीच जो है यहाँ पर आप देख रहे हो, ये है 45 डिग्री माइनस अल्फा बाय 2, ये है अल्फा, अल्फा है इसका वाला एंगल। यहाँ से फिर वही हम यहाँ पर यूज करते हैं गैलीलियो का तरीका, एक ए एंगल और एक ए एंगल, दोनों सेम देगा रेंज, इसको हम कहते हैं थीटा, तो इसको भी हम कहते हैं थीटा, ठीक है। तो दो एंगल हमें क्या कितना कितना मिला, ये वाला एंगल कितना है, ये तो दिख रहा है यहाँ पर 45 माइनस अल्फा बाई 2 है ये वाला एंगल। तो दो एंगल जो मिला, पहला कौन है, पहला है 45 माइनस अल्फा बाई 2 माइनस थीटा, माइनस थीटा। और दूसरा एंगल ये 45 माइनस अल्फा बाई 2 प्लस थीटा, और ये दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या आया 90 माइनस अल्फा। तो यहाँ पर दो एंगल, वह दो एंगल जिसको ऐड करने पर 90 माइनस अल्फा मिलेगा, ये अल्फा छोड़ देना है, अल्फा जो इंक्लिनेशन है प्लेन का उसको छोड़ के, उसको हटा के जो बच गया एंगल वर्टिकल के साथ में, वह एंगल का जो है मिले मुझे, दो एंगल जिसको ऐड करने पर ए एंगल मिल जाए, वो दोनों एंगल आपको सेम रेंज देगा। यदि अल्फा 0 हो जाता तो ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और वहां पर दोनों दो एंगल को जो सेम रेंज देता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, यानी उसको ऐड करने पर 90 डिग्री मिलता है। तो ये था प्रोजेक्टाइल मोशन। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जो है सो हम आपको बताएंगे सर्कुलर मोशन के बारे में। थैंक यू।